मंत्र की शक्ति को लेकर बहुत बड़ी रुचि जनसामान्य में रहती आई है और रहेगी भी। पर इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी जिस पर ध्यान नहीं जाता, उसके अभाव में मंत्र का प्रभाव जागृत नहीं होता। आप अनुष्ठान करें अथवा किसी स्वरूप में भी मंत्र का जप करें, अजपा छोड़कर, उसका प्रभाव प्राप्त करने के लिए मंत्र में शब्द की क्षमता को जागृत करने के लिए किसी भी साधक को 3 अन्य साधनों की भी आवश्यकता रहेगी। वो 3 साधन क्या हैं? सबसे पहला, शरीर का संयम। जब तक संयम रूपी बांध शरीर में नहीं बनेंगे, तब तक मंत्र अपनी उस प्रचंड सामर्थ्य को, उस शक्ति को न जागृत कर पाएगा और ना ही साधक जो अपना पुरुषार्थ करके मंत्र से कुछ प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त कर पाएगा। दूसरा, मन की एकाग्रता। मन स्थिर है। पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसका मन भटकता ना हो। अस्थिरता को हम सबके मन व्याप्त हैं। इसीलिए मन की एकाग्रता के प्रयास हम भले ही प्राणायाम के द्वारा अथवा ध्यान की भिन्न धारणाओं के द्वारा मंत्र जप में भी करते हैं। इसीलिए जप और ध्यान इन दोनों का युग्म है, दोनों की संधि है। तो मन की एकाग्रता दूसरा साधन है। और तीसरा जो सबसे मुख्य साधन है, जो अचूक है, वो है भाव। भाव 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 ही मंत्र की शक्ति को एक उछाल देता है। जो रीच है, जैसे रॉकेट में उसका फ्यूल है, वो उसी प्रकार मंत्र की सामर्थ्य के साथ भाव की क्षमता है। जब तक इन तीनों का आपस में संयोग नहीं होगा, तब तक मंत्र कितना भी सामर्थ्यशाली हम जाने, वो अपना प्रभाव कदापि नहीं दिखा पाएगा। मंत्र से कहीं अधिक उसका महत्व उसके उस संयोग से है जो साधक के शरीर संयम, मन की एकाग्रता और भाव के साथ जुड़ा है। अन्यथा केवल मंत्र को रटते चले जाने से थोड़ा बहुत लाभ उतना ही प्राप्त होगा जिससे मनुष्य कोई अपने भीतर छोटा सा परिवर्तन संभव करा पाए। पर बड़ी उपलब्धियों के लिए, बड़े साहस के साथ बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो बड़े परिवर्तन चाहिए, उनके लिए इस विज्ञान के सारे घटक अपनाने ही होंगे। ये सारा भाव आज केवल मंत्र के प्रकाश में नहीं दिया गया। हालांकि बहुत सारी ईमेल के द्वारा ये प्रश्न आते हैं, पर मूल उद्देश्य था संकल्प जागरण। चूंकि संकल्प शक्ति के प्रचंड जागरण में मंत्र के विज्ञान का भी सहयोग हम लेते हैं। पर जब मंत्र के विज्ञान का सहयोग लेना है, तो उसकी इस प्रक्रिया को पूरे किए बिना हम मंत्र से कुछ भी प्राप्त ना कर पाएंगे। शरीर का संयम तप है, मन की एकाग्रता स्थिरता है, और भाव हृदय की सामर्थ्य है जो मस्तिष्क से कहीं ऊपर है। एक मस्तिष्क जितनी शक्तिशाली तरंगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उससे हजारों गुना अधिक क्षमता हृदय 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 की है। हृदय को यूं ही नहीं कहा गया, इसीलिए उपनिषदों में हृदय गुहायाम, हृदय की गुफा में वो वास करता है। ये बातें यूं ही नहीं कही गई। कवियों ने, शायरों ने भले ही दिल का विषय अपने स्वरूप में प्रयोग किया होगा, पर पीछे कहीं ऋषियों का विज्ञान निहित है। और वे विज्ञान क्या है कि भाव संवेदनाओं का क्षेत्र, यह हृदय, अपने आप में वो बहुत बड़ी क्षमता रखता है जिसकी तरंगें इन ब्रह्मांडों को भी चीर के जाती हैं। तो जब कभी भी मंत्र के विषय में मन में भाव जागे, तो इस बात पर ही केवल टिकना मत कि यह मंत्र शक्तिशाली अथवा वो मंत्र शक्तिशाली।
मंत्र कोई भी शक्ति का उपार्जन कर सकता है जब तक उसके साथ संयोग इन तीनों का ना बिठाया जाए। आप कितना भी प्रयास करोगे, अगर तीनों का संयोग नहीं है तो कोई भी मंत्र कुछ नहीं दे पाएगा। और कोई सामान्य सा मंत्र भी, चाहे वो ईश्वर का नाम हो, वो ईश्वर का नाम भी अपने आप में महामंत्र की सामर्थ्य को प्राप्त हो जाएगा अगर उसके साथ शरीर का संयम माने तप, आहार का तप, विहार का तप। जब शरीर के संयम का उल्लेख आता है तो आहार और विहार, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, योर बॉडी, योर एक्टिविटीज, उसका उल्लेख आता है। आहार और विहार के तप को शरीर का संयम मानेंगे और मन की एकाग्रता में विचार का संयम आ जाता है और भाव के जागरण में मनुष्य के भीतर वो बिना शर्त का प्रेम जिसे श्रद्धा कहते हैं, सत्य को आधार मानकर उस पर समर्पित हो जाना, श्रद्धा, द अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, उसे श्रद्धा कहा गया है। इन तीनों का समावेश जब शब्द की क्षमता से होगा तब जाकर प्रभाव का जन्म होगा। और जब प्रभाव का जन्म होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे गहरे अंतःकरण में उसके प्रभाव स्वतः ही प्रस्फुटित होंगे, तुम्हें स्वयं अनुभव में अपने भीतर आएंगे। बाहर से किसी अन्य के अनुमोदन की, एफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर ही स्वयं वो गूंज उठेगी जो तुम्हें विश्वास दिलाएगी कि हाँ, मंत्र ने अपनी क्षमता का पिटारा खोल दिया है। अब मैं मंत्र से बहुत कुछ प्राप्त कर पा रही हूँ। इन बातों का ध्यान किए बिना केवल मंत्र और उसके शब्दों पर आधारित हो जाना उसी प्रकार है जैसे केवल चावल को लेकर और खीर बनाने का विचार करना। भूल जाना कि खीर के अन्य महत्वपूर्ण घटक दूध है, चीनी है, मेवा है, अग्नि का वो संस्कार है जिससे इसको पकाया जाना है, और वो साथ साथ उतनी अवधि भी जितने में वो तैयार होती है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही किसी भी साधक को मंत्र से आशा करनी चाहिए। ये विषय हम इस बार संकल्प शक्ति के जागरण के इस मेंटरिंग कार्यक्रम में एक विषय बना करके लेने वाले हैं। हालांकि विषय उसमें अन्य अनेकों हैं, पर ये उसमें एक मुख्य विषय रहेगा। अगर तुम भी संकल्प शक्ति के जागरण में इस विषय विशेष के पर भी अपने आप को कुछ जानकारी से पूरित करना चाहो तो साथ ही नीचे एक ईमेल दी गई है, उसमें लिखना आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ। हम तुम्हें स्वयं संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही।